अस्सलामुअलैकुम। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो मैथ्स में भी इस्तेमाल होता है, शॉपिंग में भी इस्तेमाल होता है, एग्ज़ाम के मार्क्स में भी इस्तेमाल होता है, बैंक और बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है, प्रॉफिट और लॉस में भी इस्तेमाल होता है, यानी परसेंटेज। परसेंटेज आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि प्राइमरी क्लास के बच्चे भी इसको समझ लेते हैं और मुश्किल इसलिए कि अक्सर हाई क्लास के बच्चे भी इसमें गलतियां करते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो मैथ्स का आधा काम आसान हो गया। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। अगर स्किप करके देखेंगे तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज चीज क्या है, टू फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज किस तरह हम मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का परसेंटेज किस तरह होता है, क्वांटिटी फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटेज में से क्वांटिटी को किस तरह हम मालूम करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह होता है। इसके बाद आखिर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या चीज है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, यानी फीसद, जिसको उर्दू में कहा जाता है फीसद, या परसेंटेज का ये मतलब होता है कि हर 100 में से, परसेंट हर 100 में से, यानी फीसद का मतलब होता है हर 100 में से। और इसके लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, यानी ये अलामत परसेंट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम कहें 40%, तो इसका मतलब है 40 आउट ऑफ 100। अगर हम कहें 50%, 50% अगर कहें तो इसका मतलब होता है 50 आउट ऑफ 100। अगर हम 60% कहें तो इसका मतलब है 60 आउट ऑफ 100। यानी 40 का मतलब होता है 100 में से 40, 50% का मतलब होता है कि हर 100 में से 50, और 60 का मतलब होता है हर 100 में से 60 या 60। अब हम देख लेते हैं कि टू फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज मालूम किस तरह की जाती है। तो परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला ये होता है पार्ट आउट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये है परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला। पार्ट आउट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपने जहन में रखिए। अभी पार्ट कहते हैं हिस्से को, और होल उसका पूरा जो होता है, यानी जिसका वो हिस्सा होता है वो होल है। यानी पार्ट आउट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो वो होल है। अभी उस 10 रुपए में से आप 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए इधर उधर करेंगे तो ये उसके पार्ट्स होंगे। तो पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है। मिसाल के तौर पर आप किसी सब्जेक्ट में 50 नंबरों में से आपने 30 नंबर ले लिया, तो आपका परसेंटेज क्या होगा? यानी 30 नंबर आपने ले लिया आउट ऑफ 50। अभी फार्मूले के मुताबिक 50 जो है वो होल है, पूरा नंबर 50 है, जिसमें से आपने लिया 30, ये इसका पार्ट है। पार्ट अगर होल मल्टीप्लाई बाय 100, अभी 100 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 50 इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। 51 इज 50, 52 आर 100। अभी 2 को फिर 30 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60, यानी 60% हमारा जवाब आ गया। यानी अगर आप 50 नंबरों में से 30 नंबर लेंगे तो ये 60% बनता है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप इम्तिहान में 500 नंबरों में से अगर आप 400 नंबर ले लेते हैं तो आपका परसेंटेज क्या बनता है?
मिसाल के तौर पर आपने ले लिया 400 नंबर आउट ऑफ 500, यानी 400 पार्ट है, 500 होल है। इसको हम फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 1 is 100, 100 5 are 500। अभी 5 1 is 5, 5 8 are 40, 5 0 ये आ गया 80%। अगर आप एग्जाम में 500 नंबरों में से अगर आप 400 नंबर लिए तो इसका मतलब आपने 80% मार्क्स लिया है। इसको मालूम करने का फार्मूला यही है, पार्ट अगर होल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस। जिस तरह होल नंबर्स का हमने परसेंटेज यहाँ पे मालूम किया, तो अभी फ्रैक्शन का भी हम मालूम कर सकते हैं। भी 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर 3 पार्ट है और 4 होल है, 3/4। तो इसको हम परसेंटेज इसका भी उसी तरह निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी जो भी फ्रैक्शन है हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 25 3s are 75%। अगर 3/4 हो यानी 3 आउट ऑफ 4 हो तो इसका मतलब है ये 75% बनता है। इसी तरह अगर हम 3/5 का परसेंट हम मालूम करना चाहें तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। ये भी 5 1 is 5, 5 20s are 100, 20 3s are 60, ये 60% आएगा। यानी 3 आउट ऑफ 5 का परसेंटेज होगा 60, 3/4 या 3 आउट ऑफ 4 का परसेंटेज होगा 75। अभी हम देख लेते हैं क्वांटिटी फ्रॉम परसेंटेज। अब तक हमने जो कुछ सीखा वो ये था कि हमें कोई क्वांटिटी हमें दिया गया होता था जिससे हम परसेंटेज मालूम करते थे। लेकिन अभी अगर हमें सिर्फ परसेंटेज दिया जाए और हमें इसका क्वांटिटी हमसे पूछा जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यानी परसेंटेज अगर दिया हुआ हो तो उसके हिसाब से हम क्वांटिटी हम मालूम करते हैं। यानी परसेंटेज की मदद से क्वांटिटी मालूम करने का फार्मूला ये होता है, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल। परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल इसका फार्मूला है। मिसाल के तौर पर आपने एग्जाम में 500 नंबरों में से आपने 80% नंबर लिया, तो आपने नंबर कितना लिया? अभी आपके नंबर को मालूम करना है, यानी आपके हासिल करदा नंबर्स को हमने फाइंड करना है। हमें ये बताया गया कि 500 नंबर थे टोटल, इसमें से आपने लिया 80%, यानी टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 500, ऑब्टेन मार्क थे, परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज थी 80%। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल। अभी परसेंटेज है 80%, मल्टीप्लाई बाय होल कितना है? 500। 80% का मतलब होता था 80 आउट ऑफ 100। 80% का मतलब 80 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 500। तो 100 1 is 100, 100 5s are 500, तो 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये 400। यानी आपने 500 में से 400 नंबर आपने लिए हैं। यह हम कहाँ से हमें पता चला? हमें पता चला कि 80% मार्क्स ने लिया है, यह हमें बताया गया। तो हम फार्मूले के मुताबिक हमने 80% यानी 80 आउट ऑफ 100 को हमने होल जो कि 500 है उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें उसके नंबर्स का पता चला। यानी 400 नंबर 500 में से 80% बनता है, लेकिन हमें सिर्फ 80% का बताया गया
और टोटल मार्क्स का बताया गया। बाकी इससे हमने मालूम कर लिया कि इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर हमें कहा जाए कि एक क्लास के 20 बच्चों में से सिर्फ 70% बच्चे पास हो गए, अभी कितनी तादाद में बच्चे पास हो गए यह हमने मालूम करना है। यानी टोटल स्टूडेंट्स हमें पता चला, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। पास्ट कितने, 70%। यानी टोटल 20 बच्चों में से 70% बच्चे पास हुए हैं। अभी हमसे कहा जा रहा है कि बच्चों की तादाद कितनी है, तो हम इसी फार्मूले के मुताबिक कर लेंगे परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल। यानी 70% मल्टीप्लाई बाय होल कितना है, 20। अभी 70% का मतलब होता था 70 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 20। 21 is 20, 25 are 100, 5 1 is 5, 5 14s are 70, यानी 14 बच्चे। यानी टोटल 20 बच्चे थे जिनमें से 14 बच्चे पास हुए हैं, जिनका परसेंटेज 70% बनता है। लेकिन हमें 70% का बताया गया और ये 14 बच्चों की तादाद हमने इसकी मदद से मालूम की। अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में इंक्रीज इजाफा या इसमें कमी, ये किस तरह हम मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए गुज़श्ता 2 महीनों में घी की कीमतों में 20% कमी हुई। प्राइस थी घी की 400 रुपए थी, डिक्रीज कितना हुआ, 20% डिक्रीज हुआ। तो ये हम पहले ये 20% मालूम करेंगे कि 400 अगर पहले की कीमत की थी तो 20% वो कम हो गई, तो 20% कितना होता है 20% का मतलब है 20 आउट ऑफ 100 और होल 400, यानी वो 101 is 100, 100 4s are 400, 24s are 80, यानी चीनी की कीमत में 80 रुपए कम हो गई। अच्छा, घी की नई कीमत अभी क्या बनेगी, 400 माइनस 80, 320, यानी 400 रुपए की कीमत थी, वो 20% डिक्रीज होने के बाद, कम होने के बाद अभी 320 रुपए बन गया। ये हमने मालूम किया कि 20% 400 का 80 बनता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक मजदूर की तनख्वाह में 15% इजाफा हुआ, यानी उसकी तनख्वाह में 15% इजाफा हुआ। उसकी तनख्वाह पहले थी, उसकी सैलरी थी 25,000, उसकी सैलरी 25,000 थी, तो सैलरी में इजाफा कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 15% इजाफा हुआ। तो 15% कितना बनता है, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। तो ये 101 is 100, तो ये कितना बनता है, यानी इसमें 15% का इजाफा हुआ जो कि 3,750 रुपये बनता है। तो इसका नया तनख्वाह 25,000 पहले से था, 3,750 के इजाफे के बाद 28,750 रुपये का तनख्वाह। अभी थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अनस गट 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, व्हाट इज हिज मार्क्स परसेंटेज। यानी अनस ने एक पेपर में किसी मजमून में 50 में से 40 नंबर हासिल किए, तो उसका परसेंटेज क्या बनता है। परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला ये था, पार्ट आउट ऑफ होल मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 40 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 51 is 50, 52s are 100, 42s are 80, यानी 80% मार्क्स अनस ने हासिल किया। उसने 50 में से 40 नंबर उसने हासिल किया तो इसका परसेंटेज बनता है 80%। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अहमद गॉट 10% प्रॉफिट ऑन हिज 10,000 अमाउंट इन बैंक, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट। यानी अहमद के 10,000 रुपये बैंक में थे जिन पर उसे 10% मुनाफा हुआ। अभी हमसे ये कहा जा रहा है कि आपने ये मुनाफा कितना हुआ उसकी अमाउंट हमने मालूम करनी। इसका फार्मूला ये था परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल, यानी टोटल अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ₹10,000, प्रॉफिट कितना है 10%। तो हमने एग्जैक्ट प्रॉफिट का अमाउंट हमने मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय होल। तो परसेंटेज कितना है 10% का मतलब 10/100, मल्टीप्लाई बाय होल कितना है 10,000, तो ये बन गया 1000। यानी उसके 10,000 रुपये बैंक में जो थे उन पर उनको 10% मुनाफा मिला, तो मुनाफे की मालियत 1,000 रुपये है, यानी उसको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में से 1,000 रुपये पर 10% प्रॉफिट हुआ जो कि 1,000 रुपये बनता है। आई होप आपको परसेंटेज समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।